देखो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर चारगॉफ रूल। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है साइंटिस्ट का। ठीक है, तो ऐसे ही चारगॉफ ने भी अपना एक रूल था जो उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। जब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हम इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो हम जब इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम कहते हैं इसकी जो दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो किससे बंधी हुई होती हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर, जो हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन बेस पेयर से ये बंधा हुआ होता है। तो जो चारगॉफ थे, चारगॉफ्स रूल क्या कहता है कि वो ये कहता है कि इन दोनों जो स्ट्रैंड हैं उनको कांस्टेंट फॉर्म में लिए हुए हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ में बंधी हुई हैं। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हमारे पास ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था, इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस हमारे पास में दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक है प्यूरीन और दूसरा है पायरिमिडीन। जो प्यूरीन और पायरिमिडीन का कांस्टेंट वैल्यू होगी तभी एक दूसरे को क्या करेगा? बांध पाएगा। क्लियर? तो हम जो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर हमने बहुत डीप में देखा है, हमें पता है। तो प्यूरीन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है एजी, और जो पायरामिडीन है उसका होता है सीटी। इसको आप ऐसे लर्न कर लो, एजी, और ऐसे कर दो टीसी। क्लियर? तो एक ही बात है। अब इनमें क्या होता है, एक प्यूरीन दूसरे पायरिमिडीन के साथ में क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाएगा। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में होता है ए किसके साथ बॉन्डिंग करता है? टी के साथ। और जो जी है वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है? सी के साथ। ये बात क्लियर है? अब हम देखते हैं ऑप्शन। तो हमारे पास में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसमें प्यूरीन किसके साथ होना चाहिए? पायरिमिडीन के साथ। एक प्यूरीन, अदर प्यूरीन दूसरे पायरिमिडीन के साथ। क्लियर? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या गिवन है? हमें पहला दिया है ए प्लस जी और सी प्लस टी। ए जी, मैंने आपको बोला ये रूल के अकॉर्डिंगली नहीं है। क्यों? वो आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों एक साथ होंगे। उसके बाद हमने देखा टीसी, ये भी वही है। इसमें भी क्या देख रहे हैं हम कि प्यूरिन पायरिमिडीन एक साथ दे दिए, और यहाँ पे भी आपने देखा तो प्यूरिन एक साथ दे दिए, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अपना जी प्लस सी है और ए प्लस टी। इसमें देखेंगे हम, क्योंकि जी और सी का जब हमने देखा इस सॉल्यूशन के अंदर, तो जी किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? सी के साथ। और टी किसके, ए किसके साथ कर रहा है? टी के साथ। क्लियर? तो लमसम हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है? ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। और फिर से अगेन वही मिस्टेक हो रही है। तो ए प्लस सी यानी कि वो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आएगा कि प्यूरिन पायरिमिडीन, लेकिन ए जो बॉन्डिंग करता है वो किसके साथ करता है? टी के साथ। तो यहाँ पे आप जब ये स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके बाद में हम बताएंगे कि चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो बेस पेयर है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। एक प्यूरीन होगा तो दूसरा पायरिमिडीन होगा। क्लियर? और इस तरीके से अगर अपन लिखते हैं तो हमारा राइट आंसर हमारे पास में क्या आएगा? जी प्लस सी, ए प्लस टी। क्लियर? तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जी प्लस सी और ए प्लस टी, ये राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? इन्होंने ये रूल बोला था कि चारगॉफ रूल जो है वो कहता है कि ये सारे नाइट्रोजन बेस पेयर जितने भी हैं ये कांस्टेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है।